जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी SSSC फार्मासिस्ट भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है बिना किसी मिस्टेक के, सभी प्रॉब्लम के हल सहित। और गाइस ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने रिसेंटली इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी तो आपके बहुत सारे सवाल ऐसा ही थे जिनका आंसर एक एक करके कमेंट के माध्यम से पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है जहां पर आपको पहले ये बता दी जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। और अगर आप इसमें एलिजिबल पाए गए तो आप इस वीडियो को आगे वॉच करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया इसको आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती 560 पोस्ट पर निकाली गई है। फॉर्म आप लोग इसके 29 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है और इसमें गाइज वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो कि पीईटी 2025 को क्वालिफाई किया हो, यानी कि जिसने पीईटी 2025 दिया हो और उसमें अच्छे खासे नंबर प्राप्त किए हो। अगर आप पीईटी 2025 क्वालिफाई किए, चाहे उसमें आपके कोई कितने भी नंबर है, तो आप इसमें अप्लाई तो कर सकते हैं। बट जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो गाइज उसमें आप में भी बाहर हो सकते हैं। बट अभी के लिए अगर आपने पीईटी 2025 दिया है तो गाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो और आपने पीईटी 2025 नहीं दिया तो गाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बी फार्मा की हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। बाकी कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। और जो इसमें आपके सवाल आए थे लास्ट वीडियो में कि सर मैं फाइनल ईयर के अंदर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो नहीं, आप फाइनल ईयर के अंदर है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। फीस इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट को सिर्फ 25 रुपये ही पे करनी है। एज लिमिट जैसे कि यहाँ पर बताया कि 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगा जिसका पीईटी 2025 क्वालिफाई है, डिप्लोमा उसके पास है और एज लिमिट उसकी 18 से 40 साल के बीच है और साथ ही साथ उसका स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन भी है। बाकी चाहे आपका कोई सा भी सवाल है वो मायने नहीं रखता। अगर ये चीज़ आपके पास है तो ही आप इस वीडियो को आगे वॉच करके अपना फॉर्म भर लीजिए। अब इसमें अगर आप एलिजिबल है, सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद और आपका मन है फॉर्म भरने का, तो आप ये जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से मैं आपको अभी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ओपन करके आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप होम पेज पर आ जाते हैं डायरेक्टली, आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर लैंड नहीं करते तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जब आप आ जाए तो आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। फिर आपको यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो कि आपका पीईटी 2025 का होना चाहिए और फिर आप यहाँ पर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपने फॉर्म भरते समय पीईटी का रजिस्टर किया था और जब आपको ओटीपी मिल जाए वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, ये वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड गाइज अगर आपका पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर होम पेज के ऊपर आना जहाँ से आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट किए थे। जब आप इस होम पेज के ऊपर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसमें एप्लीकेंट सेगमेंट देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर नो योर स्टेटस इसके ऊपर आएंगे और इसके बाद में नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका पूरा नाम डालेंगे जो आपने फॉर्म भरते समय फिल किया था। फिर अपना यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर आप सर्च के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर लेंगे और फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने इन्फॉर्मेशन आपकी पीईटी के अंदर भरी थी वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और एक ऑप्शन देखेंगे क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन अबव ग्राउंड्स। तो आप यहाँ पर इसमें अगर यस करते हैं तो फिर गाइज आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि किसके तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। मैं आपको बता दूं अगर आप SC ST है तो आपको जो 5 साल की छूट मिलती है और OBC को 3 साल की छूट मिलती है वो आपको तब भी मिलेगी अगर आप इसमें नो करते हैं। ये उसके अलावा अदर देन उसके अलावा अगर आपको छूट चाहिए इन ग्राउंड के ऊपर जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं तो ही आप इस ऑप्शन में यस करना। अगर आप SC ST OBC और ओवर एज हो चुके हैं तो आप इसमें नो कर दीजिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर वो छूट आपको तब भी मिलेगी, ये उसके अतिरिक्त वाली है। तो आप इस ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रिसर्च स्कॉलर ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम डिटेल। आर यू ए रिसर्च
रिसर्च स्कॉलर ऑफ दी उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, अगर आप है एक रिसर्च स्कॉलर अगर तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर बेसिक एकेडमिक डिटेल आएगी जो आपने पीटी के अंदर भरी थी, और आपको नीचे यहाँ पर डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपकी मेन क्वालिफिकेशन है जिससे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं वो यहाँ पर दी गई है। तो पूछा है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेजजीकी यानी कि फार्मासिस्ट का डिप्लोमा रखता हो तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने आपका डिप्लोमा किया है। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने डिप्लोमा पास किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर या तो आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है या रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई एक चीज़ इनमें से डाल दीजिए। और फिर जो भी नंबर आप यहाँ पर डाल रहे हैं उसका जो इशू डेट है वो क्या है। अगर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे तो आपको बताना है कि आपका सर्टिफिकेट किस डेट में जारी हुआ है। उसके बाद नंबर आपके किसके अंदर है, परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। अगर परसेंटेज तो इसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में डाल देंगे। फिर पूछा है स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत भी होना चाहिए तो आप इसमें भी यस कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ पर आप रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग यानी कि किस साल में आपने रजिस्ट्रेशन करा है वो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके इस रजिस्ट्रेशन का वो आप डालेंगे, किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। आप नीचे की तरफ आइए, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने आपका फोटो और सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा। आप इसको चेक कर लीजिए क्योंकि आप इसको एडिट और मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब आपको कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देने का सेक्शन आएगा जो कि है आपका एज प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है और जो यहाँ पर एज प्रूफ है वो भी आपको देना होगा। इसमें आप एज प्रूफ में सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अगर आपने यूपी बोर्ड से 10वीं की है तो आपको बताना है किस बोर्ड के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ। जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड से किया तो मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख दूंगा कि मेरा सर्टिफिकेट यूपी बोर्ड ने जारी किया है। किस डेट में जारी किया है, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डेट मेंशन होगी, वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपको डेट देखने को मिल जाएगी किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है। अब आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देंगे जो कि स्टेट का बना होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं बल्कि स्टेट वाला। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ही जारी हुआ है और ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो यहां पर आपसे पूछा इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि किसने इसको जारी किया है। तो गाइज ये जो सर्टिफिकेट है यहां पर आप देख सकते हैं सक्षम अधिकारी / तहसीलदार, ये जारी किया तहसीलदार ने। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और देखना है कि सक्षम अधिकारी के बाद में कौन सी पोस्ट लिखी गई है। जो पोस्ट भी वहां पर लिखी गई है वही आपको यहां पर लिख देनी है। ये सर्टिफिकेट तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। उसके बाद इशू डेट किस डेट में जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी। वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना इस तरह से। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको यहाँ पर एक है आवेदन क्रमांक और एक है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आप यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट नंबर में डाल देंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन और आपसे 2 सवाल पूछे कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। अब गाइज आप यहाँ पर नीचे आपका एड्रेस देखेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन में इन ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना। इनके ऊपर टिक करने के बाद में जो वेरिफिकेशन कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा, आप क्लिक है टू पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक बार ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है और अब आपके सामने पेमेंट की जानकारी फिल करने के ऑप्शन आ चुके हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग जिसमें कि नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, UPI या फिर NEFT यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI सेलेक्ट करते तो आपको UPI QR सेलेक्ट करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है एंड देन इस QR कोड को स्कैन करके अपनी फीस पे कर देनी है। जैसे फीस पे हो जाएगी तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा एंड गाइस उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपका फी पेमेंट में कोई एरर आ जाए और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट न ले पाए तो आपको जहां से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था इस वेबसाइट के ऊपर आना है अगेन और यहां पर आ जाने के बाद में आपको देखने को मिलेगा इसमें एप्लीकेंट सेगमेंट फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग। अगर आपका एरर आ जाता है फोटो सिग्नेचर में तो आप इस वाले विकल्प के ऊपर क्लिक करेंगे
और अगर फॉर्म भरते समय बीच में कोई एरर आ जाता है और आपका फॉर्म बीच में रह जाता है तो आपको रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर राशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी इसमें यस नो करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड करना है। देन आप उसी पेज पर होंगे जहाँ पर आपको एरर आया था। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर फीस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एप्लीकेशन फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन अगर आप फॉर्म का प्रिंट नहीं ले पाते तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर राशन नंबर और बाकी की जानकारी भरेंगे और प्रोसीड कर देंगे। देन गाइज आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो मैंने सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।